हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए जो रिटन एग्जाम है वो निर्धारित कर दिया गया है और आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं इसमें क्या है कि ईसीसी एजुकेटर जो कि बाल वाटिका में भर्ती हो रही है, जिसमें महिला और पुरुष जिन लोगों के पास होम साइंस है, एनटीटी है, डीपीएससी है या सिटी नर्सरी कोर्स किया, वो अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीजों के अपडेट आ रही। सबसे पहले आप सभी लोगों का जो लोग चयनित हो चुके हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जिन लोगों को परमानेंट होना है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य होगा, वैसी तरीके से अब आप लोगों का रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद ही आप आने वाले समय में ईसीसी एजुकेटर बाल वाटिका विद्यालय में आप परमानेंट हो पाएंगे। ठीक है, अभी से इस बात को अपने दिमाग में संज्ञान में रखें, अन्यथा आप सभी लोगों के पास ये मौका निकल जाए और आप परमानेंट नहीं हो पाए शिक्षक, या आने वाले समय में जिन जिलों में एग्जाम लगा हुआ है, क्योंकि इसमें किसी भी जिले की वैकेंसी आएगी उसका एग्जाम 30 से 35 दिन के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि टोटल आप 40 डेज ही आपको एग्जाम में समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। जो लोग चयनित हो चुके हैं उनको परमानेंट करने के लिए उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उनके ही जिले में होगा, जिसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न में क्या क्या टॉपिक रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 10,684, जिसमें अभी सिर्फ 4 जिले शेष बाकी है, जैसे कि बहराइच, मिर्जापुर, कन्नौज, रायबरेली। ठीक है, 4 जिलों का विज्ञापन अभी बाकी है। ठीक, 8800 पदों के लेके कहा जाए तो अभी सिर्फ 18 जिलों में ही इसके आवेदन फॉर्म लिए गए। अब आगामी जो जिलों में आवेदन होंगे उसमें एग्जाम 100% कंडक्ट कराया जाएगा, इसीलिए बहुत सारे जिलों के आवेदन फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं। अभी एक जिले का आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है, वो है जौनपुर जिले के लेके, जिसके आवेदन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। आप सभी लोग आवेदन कर दीजिए, हो सकता है मे भी आपका जो एग्जाम है वो ही कंडक्ट करा लिया जाए जौनपुर में, तो आप बिल्कुल तैयारी में रहिए। ठीक है, सबसे पहले 75 जिलों में जो कि चयनित हो चुके हैं अभ्यर्थी उनकी भी परीक्षाएं होंगी, और जो भी लेटेस्ट जिलों में वैकेंसी आएगी ईसीसी एजुकेटर को लेके वहां पर भी परीक्षाएं का आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है मैंने भी आप सभी लोगों को बताया था। जिन लोगों ने सिटी नर्सरी किया है, होम साइंस से है, या आप डीपीएससी किए हुए हैं या सिटी नर्सरी किए हुए, तभी आप लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, या एनटीटी किए हुए तभी आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। संपूर्ण जानकारी के लिए मैं एक ही वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर शेयर कर दें और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहां पर मिलने वाले हैं आप सभी लोगों की जो क्लासेस होंगी उसके नोट्स, और आपको पेड बैचेस कहां मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा जो YouTube कंटेंट है फिर कंपटीशन ही बढ़ा जाएगा। मैं आपको सारा कंटेंट पढ़ा दूंगा, तो जो YouTube पे वहां पे हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, यानी कि एमसीक्यू क्लासेस चलेंगी। जिस बच्चे को थ्योरी पढ़नी है उसको क्या करना है वो देख लीजिए। पहले मैं देख लेता हूं आप सभी का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर का जो सिलेक्शन बैच है वो आ चुका है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले बात करूंगा आप सभी लोगों को लिखित परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम एवं मार्गदर्शिका। देखिए ठीक है, प्रस्तुतकर्ता कौन है, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बता दिया जा रहा है कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। देखिए सिलेबस की बात करें तो यहां परीक्षा कुल 100 अंक की होगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया। अब 100 अंकों की देखी जाए तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। पहले भाग 1 में क्या पूछा जाएगा, बाल देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, जिसमें आप लोगों का 60 अंक है। मैं गारंटी दे रहा हूं 60 में से आपके 55 नंबर दिलाने की श्योर गारंटी रहेगी। यहां पे आपका 55 नंबर आराम से आ जाएंगे। सामान्य ज्ञान, जहां पे आपसे करेंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ठीक है, स्टैटिक जीके से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बाद बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ना है आपको, यूपी स्पेशल पढ़ना है और आपको करेंट अफेयर पढ़ना है। करेंट अफेयर में जो अभी दैनिक जीवन में जैसे स्पोर्ट्स से संबंधित हो गई, किन राज्यों में चुनाव हुआ, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे रीजनिंग की आएगी क्वेश्चन। रीजनिंग की मतलब आपका मानसिक क्षमता एवं तर्क शक्ति। रीजनिंग में जैसे आपका कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स अभी मैं आपको बताऊंगा, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करें, हिंदी भाषा ज्ञान के पूछा जाएगा। इसमें आपका जैसे संज्ञा हो गया, आपका सर्वनाउन हो गया, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये समास हो गया, अलंकार हो गया, छंदी हो गई, ये टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब देखिए मैं पहले भाग 1 की बात कर लेता हूं। ये मैं पूरा सिलेबस आपको अपने एप्लीकेशन पे दे दे रहा हूं। जिन बच्चों को ये सिलेबस चाहिए वो हमारे क्रैकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके, और
हमारा वहां पे ईसीसी एजुकेटर सिलेक्शन बेस पे जाके यहां से जाके आप ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन बच्चों को कोर्स पढ़ना है, कंप्लीट करना है, जिनको लगना है कि हमें ईसीसी एजुकेटर में चयन होना है, या जिनको जो लोग चयनित हो चुके हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे आने वाले समय में परमानेंट होना, तो वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लो। फीस बहुत कम है, अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो जो आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहला आपको टॉपिक पूछा जाएगा जिसमें आपकी बाल विकास मनोविज्ञान, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको देखो बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं आपके पॉइंट्स में, जो यहाँ पे आप पढ़ाएंगे वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आप पढ़ाएंगे। ठीक है, और 3 से 6 वर्ष के बीच में उनकी कैसी अवस्था होती है, उनकी अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। जैसे शैशवावस्था से लेकर प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक, संज्ञानात्मक और उसमें सामाजिक संवेदनात्मक विकास की बात करेंगे। यहाँ पे पहला टॉपिक, यहां से 2 से 3 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, शिक्षा होती है, जिसको बोलते हैं ईसीसी। ठीक है, ईसीसी के सिद्धांत में खेल आधारित, ठीक है, बुनियादी साक्षरता। ठीक है, हम बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे तो उनको बुनियादी शिक्षा देंगे, खेल के आधारित पढ़ाएंगे, यानी कि खेल विधि के अनुसार पढ़ाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। प्रारंभिक शिक्षा बाल्यावस्था, जैसे जो बच्चा उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है वो बाल वाटिका से प्रारंभ होती है। पहला आपसे इंटरव्यू में कई बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ जिलों में भी इंटरव्यू हुआ, वहां से कई बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाल वाटिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें से कितने वर्ष के बच्चों की जो एडमिशन प्रक्रिया है होती है, तो आप क्या बताएंगे, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया होती है। ठीक है, बाल वाटिका क्यों बनाई जाती है, वहां पे जो शिक्षण विधियां किस तरीके से होती है, तो आप क्या बताएंगे कि वहां पे खेल आधारित शिक्षण विधियां होती हैं, और या बुनियादी साक्षरता पर हम उनको पढ़ाते हैं। जैसे एक्टिविटी के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से, हम चित्रों के माध्यम से, ठीक है, हम उनको उनके रियल लाइफ के अनुसार, हम उनको मातृभाषा के अनुसार बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, यहां पे शिक्षण शास्त्र की बात करें, आपको टीचिंग मेथड की बात किया जाएगा। अधिगम प्रक्रिया, जिस तरह अधिगम मतलब वो तो सीखना, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया, बच्चों को कैसे सिखाएंगे आप। ठीक, प्रभावित शिक्षण विधियां, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा और कक्षा का वातावरण। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो हमारी शिक्षाएं 2 तरीके की, एक प्रगतिशील शिक्षा है, दूसरी बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी हमारी शिक्षा समावेशी शिक्षा है। ठीक है, उस पर भी यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। स्वास्थ्य के बारे में बचाएंगे, बच्चों को उनके पोषण एवं सुरक्षा के बारे में बताएंगे। बच्चों के लिए संतुलित आहार, जैसे टीकाकरण और सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना। ठीक है, समावेशी शिक्षा, दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकताओं के बारे में बच्चों को पहचान एवं उनके लिए शिक्षण रणनीतियां, जैसे प्रबंधन एवं मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीसी रिकॉर्ड, इसके संधारण के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारा आपका 60 नंबर ही है। देखो यहाँ पे टॉपिक तो आपको इतने दिख रहे हैं, लेकिन इनसे कम से कम 30 से 40 चैप्टर बन जाएंगे लगभग, क्योंकि यहां से इस टॉपिक से उठाएंगे 5 से चैप्टर, लगभग इनसे 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, लगभग 20 से 25 चैप्टर आपको यहाँ पे फिनिश करेंगे। लगभग हम इसको 20 दिन के अंदर आपको फिनिश कर देंगे। टोटल आपका 40 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ये बात आती है। दूसरी बात, यदि बात करें सामान्य ज्ञान की बात को, तो यहाँ पे नवीनतम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण दिवस हो गई, नियुक्तियां होगी और पुरस्कार होंगे, इनके बारे में मेरे भाई पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 10 नंबर में यही से पूछा जाएगा। कुल मिला के आपको स्टैटिक पढ़ना है। ठीक है, इनके हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं या जो बच्चे बैच लेंगे उनको नोट्स मिल जाएंगे, परेशान ना हो। ठीक है, मानसिक क्षमता एवं तर्क शक्ति 10 नंबर का आएगा, जिसमें आपको एनोलॉजी पूछी जाएगी, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, आपके पास डायरेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, क्लॉक से आएंगे, कैलेंडर से आएंगे, नंबर सीरीज से आएंगे। ठीक है, कुल मिला के तार्किक समझ को आपका करना है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, हिंदी ज्ञान की बात करें, हिंदी विषय में जो आपके पास आएगा, वहां पर यदि व्याकरण की बात करें तो आपसे वर्णमाला से क्वेश्चन आएगा, संधि से आएगा, समास से आएगा, प्रत्यय से आएगा, उपसर्ग से आएगा, विलोम शब्द से आएगा, पर्यायवाची से आएगा और मुहावरे से आएगा। और कुछ आपसे हो सकता है कोई आपसे गद्यांश भी पूछ सकता है। कुल मिला के 10 नंबर के आपके ये रहेंगे। 20 नंबर का आपका सामाजिक सामायिकी रहेगा। तो कुल मिला के आपको इसमें से 80 के आसपास नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य होगा। तो ये आपके लिए सिलेबस है। ये सिलेबस आपको कहां मिलेगा उसकी भी मैं जानकारी दे रहा हूं। इस तरीके के बेटा मेरे भाई सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इस सिलेबस को क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रैकर एग्जाम आपका कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ये
दिख रहा होगा फोटो, स्टेप 1 में जाके आप प्ले स्टोर पे क्रैकर एग्जाम हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। स्टेप 2 में जाके वहां पे रजिस्टर्ड कर लेंगे, फिर जाके आप पेड कोर्सेज में जाके बैच को वाई नाउ करके आप बैच कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए जिन बच्चों की क्लासेस होगी उन क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ में इसके ब्रीफ नोट्स भी मिल जाएंगे। जो सिर्फ बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, जिनको सिर्फ नोट्स खरीदना है, तो उन बच्चों को नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग यदि नोट्स लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल या क्रैकर एग्जाम आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आप सभी लोगों के लिए जरूरी सूचना। और दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट इस बैच को ले रहे हैं, अभी इस बैच की जो फीस है मेरे भाई वो 999 थी, 999 थी, लेकिन जो बच्चे अभी 100 लगभग आपको 599 पड़ जाएगा, लगभग 40% यहां पे आप लोगों का डिस्काउंट मिल जाएगा जो बैच की फीस है। तो जिन बच्चों को ये बैच लेना है वो बच्चे ले सकते हैं कोर्स। ठीक है, और अपनी तैयारी को अभी से प्रिपेयर करके चलें, चयनित छात्र भी और जिन लोगों को आने वाले समय में आगामी जिलों के लेके आवेदन प्रक्रिया या एग्जाम प्रोसेस हो रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस है। सिलेबस आपको कहां मिलेगा? सिलेबस ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा और अपनी क्रैकर एग्जाम आपके एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो बच्चे अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि अब अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत जिलों में धांधली हो रही थी। एग्जाम देगा, बच्चा पास होगा, उसको नौकरी मिलेगी, कहीं ना कहीं शिक्षक बनने जा रहे तो आपको योग्यता निर्धारित करनी पड़ेगी, तभी आप आने वाले समय में आप परमानेंट शिक्षक भी होंगे। इस बात को पॉइंट नोट कर लो आप मेरे भाई। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में सीधा सीधा आप लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर मिला उसमें लिखा है किसी तरीके का मैटर आपके सैलरी वृद्धि को लेके या आप परमानेंट नियुक्ति को लेके आप कोर्ट के अधीन में नहीं रहेगी। इसके लिए सरकार निश्चित करेगी, आपका जो SCRT है वहां की जो अधिकारी है वो निश्चित करेंगे। इसके बाद सेवा निगम के माध्यम से जो आपकी परीक्षा का कार्यक्रम ये निर्धारित किया गया, कुछ जिलों में, जैसे अभी लखीमपुर जिले की 20 दिन बाद परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के 30 से 25 दिन में यदि परीक्षाएं करनी है तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो तैयारी भी होगी, साथ में आपके पास नोट्स भी हैं, और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा उनका ही सिलेक्शन होगा। वैसे इस प्रोसेस को मैं बहुत सेवा निगम को, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत धांधली हो रही थी। उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था जो लोग योग्य थे, उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था जो लोग योग्य नहीं थे। वो पैसे दे रहे थे, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख रुपए, और नियुक्ति ले रहे थे। लेकिन अब उनको आगे समय में 1-2 लाख रुपए तो उनका 1 साल में निकल आएगा जितना दिया, लेकिन आगे जब उनको चयन होना है वो इन परीक्षाओं को देकर ही आप परमानेंट होंगे। इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, अभी से अभी रोके रखिए, तैयारी करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कर दिए। ठीक है, जिन जिन जिलों की वैकेंसी आएगी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।